Workbook 7 Kinematics 1D. The figure below is a displacement versus time plot for the motion of object. Answer question 1 and 2 with the letter of the appropriate section of the graph. Which section represents motion in the forward direction and with positive acceleration? देखिए ये जो कर्व है वो x वर्सेस t कर्व है और हम ऑलरेडी जानते हैं कि अगर x वर्सेस t कर्व में कर्व अगर कॉनकेव अपवर्ड होता है यानी स्माइलिंग कर्व होता है तो एक्सलेशन जो होता है पॉजिटिव होता है, और अगर कर्व जो है कॉनकेव डाउनवर्ड है यानी कि आपका जो कर्व है क्राइंग कर्व है तो एक्सलेशन जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ देखिए स्टार्टिंग में 0 से हम जब 5 जाएंगे तो यानी इस सेक्शन की बात करेंगे तो इस सेक्शन में कर्व जो है कॉनकेव अपवर्ड है यानी कि इस एक्शन में एक्सलेशन जो ए होगा वो पॉजिटिव होगा। यहाँ से यहाँ 5 से 50 यानी जो बी ऑप्शन है वो स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इसमें एक्सलेशन जो होगा वो 0 होगा। और ये जो कर्व आ रहा है सी वाला ये कॉनकेव डाउनवर्ड है यानी इसमें एक्सलेशन जो होगा वो नेगेटिव होगा। अगेन यहाँ पर एक्सलेशन 0 होगा और इस वाले पार्ट में एक्सलेशन अगेन इट विल बी पॉजिटिव। क्या ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए ए से 0 से जो 5 है ए पार्ट में जो स्लोप है वेलोसिटी तो v हमारा यहाँ पर पॉजिटिव है, इस वाले पार्ट में वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है एंड वेलोसिटी यहाँ पे कांस्टेंट भी है एंड इट इज आल्सो पॉजिटिव, ये हम बोल सकते हैं। इस वाले पार्ट में बात करेंगे तो इस पार्ट में वेलोसिटी जो है वो पॉजिटिव है और इस वाले पार्ट में वेलोसिटी जो है वो नेगेटिव है, और इस वाले पार्ट में अगेन वेलोसिटी जो है कांस्टेंट है और इस वाले पार्ट में जो वेलोसिटी है वो स्लोप जो है नेगेटिव है तो वेलोसिटी जो है नेगेटिव है। तो इस वाले पार्ट में वेलोसिटी नेगेटिव यानी v लेस देन 0। तो क्वेश्चन है विच सेक्शन रिप्रेजेंट मोशन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन विद पॉजिटिव एक्सलेशन। देखो फॉरवर्ड यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है, फॉरवर्ड मतलब वेलोसिटी क्या है आगे की तरफ है, वेलोसिटी आगे, वेलोसिटी पॉजिटिव और एक्सलेशन भी पॉजिटिव है। तो इस पार्ट में यानी जो आपका पार्ट ए है इसमें वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ रही है, वेलोसिटी भी पॉजिटिव आ रही है और एक्सलेशन भी पॉजिटिव आ रहा है। इस वाले पार्ट में हम जानते हैं वेलोसिटी पॉजिटिव है कांस्टेंट बट एक्सलेशन 0 है। इस वाले में पार्ट में अगर हम बात करेंगे तो इस सेक्शन में कुछ पार्ट में पॉजिटिव है कुछ पार्ट में नेगेटिव है बट एक्सलेशन यहाँ पे नेगेटिव है। समझ आ गया? तो ऑप्शन क्या होगा? पहले वाले पार्ट का आंसर आएगा इट इज ए ओनली। तो ए वाले पार्ट में यहाँ पर पार्टिकल इज मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। फॉरवर्ड डायरेक्शन मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी जो है पॉजिटिव है और एक्सलेशन पॉजिटिव है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। विच सेक्शन रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म मोशन बैकवर्ड यानी बैकवर्ड डायरेक्शन मतलब वेलोसिटी क्या होगा? नेगेटिव है और यूनिफॉर्म का मतलब है यूनिफॉर्म मोशन मतलब वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट है। तो वेलोसिटी कांस्टेंट है और नेगेटिव है तो हम जानते हैं इस डी पार्ट में वेलोसिटी कांस्टेंट भी है और ये वेलोसिटी नेगेटिव भी है, इस पार्ट में वेलोसिटी नेगेटिव भी है। तो इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा इट इज डी। डी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर है ए, सेकंड पार्ट का आंसर है डी और ये पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। स्लोप के बारे में बात करता है, स्लोप पॉजिटिव इंक्रीजिंग है। ठीक है, फिगर शोज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ 2 कार्स ए एंड बी। देखो यहाँ एक्स वर्सेस टी है, देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है स्ट्रेट लाइन है और स्ट्रेट लाइन है। खास बात अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इन दोनों का स्लोप जो है इट इज सेम, तो यानी कि इसका जो स्लोप आ रहा है और इसका ये अगर एंगल थीटा है तो हम जानते हैं ये एंगल भी थीटा है, पैरेलल लाइंस हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वेलोसिटी ऑफ पॉइंट ए वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी है ना, दोनों कार का वेलोसिटी क्या आएगा? सेम आएगा। तो कार ए एंड कार बी का वेलोसिटी यहाँ पर सेम आएगा। तो बोथ कार्स आर मूविंग विद सेम वेलोसिटी। सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। फिगर शोज द डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग ऑन द एक्स एक्सिस। तो एक्स वर्सेस टी कर्व है। देखिए हम जानते हैं 0 से t0 के बीच में यहाँ पर x की वैल्यू बढ़ रही है, स्लोप यहाँ पर है वेलोसिटी देता है, स्लोप v है तो यानी इसकी v वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। तो यानी ये मान लो पॉइंट O है, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है और A से B में x की वैल्यू फिक्स है तो यानी यहाँ पर वेलोसिटी जो आएगी 0 होगी। तो O से A में वेलोसिटी कांस्टेंट है एंड A से B में वेलोसिटी 0 है। द पार्टिकल इज कंटिन्यूसली गोइंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन। तो ये तो हमारा स्टेटमेंट गलत हो गया। द पार्टिकल इज एट रेस्ट नो, पहले मूव कर रहा था बाद में रुका हुआ है। वेलोसिटी इंक्रीजेज अप टू अ टाइम
एंड देन बिकम कांस्टेंट। नो, ये एक्स वर्सेस टी है, तो एक्स वर्सेस टी का स्लोप क्या देगा, वेलोसिटी देगा। तो ये अगर भी, ये जो ऑप्शन सी है वो भी गलत हो गया। द पार्टिकल मूव्स एट अ कांस्टेंट वेलोसिटी अप टू अ टाइम टी नॉट एंड देन स्टॉप्स। तो टी नॉट तक ये मूव किया, उसके बाद ये स्टॉप हो चुका है। बिल्कुल सही है, क्योंकि इसके बाद वेलोसिटी जीरो है। तो आपका ऑप्शन डी इज गोइंग टू बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The displacement time graph of a particle, moving particle, is shown in below. The instantaneous velocity of the particle is negative at the point. तो x वर्सेस t है। देखिए यहाँ पर हम जानते हैं पॉइंट c पर स्लोप पॉजिटिव है, तो पॉइंट c पर वेलोसिटी जो आएगी वो पॉजिटिव आएगी, और पॉइंट d पर वेलोसिटी जीरो आएगी, और पॉइंट e पर वेलोसिटी जो आएगी इट इज गोइंग टू बी negative at this point. और पॉइंट F पर वेलोसिटी अगेन इट इज पॉजिटिव। तो यानी कि इसका पूछा है द पार्टिकल इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज नेगेटिव। तो नेगेटिव कहाँ होगा, केवल ए पॉइंट पर, ई पॉइंट पर होगा। तो सी इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। The variation of velocity of a particle moving along a straight line is shown in the figure. V versus t दिया हुआ है, distance traveled by the particle in 4 सेकेंड। तो 4 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। तो देखिए इसमें कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पर V वर्सेस t है, डिस्टेंस क्या कर रहा है, तो हम जानते हैं इसका एरिया अंडर कर्व होता है। तो अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो ये आपको ये पार्ट जो है ट्रायंगल दिखाई दे रहा है, ये पार्ट आपका 1 से 2 के बीच में आपका रेक्टेंगल है, और 2 से 3 के बीच में इट इज ट्रेपेजियम। 2 से 3 के बीच में क्या है, ये ट्रेपेजियम है, और 3 से 4 के बीच में इट इज रेक्टेंगल। तो हमें निकालना डिस्टेंस ट्रेवल, तो इसका एरिया अंडर कर्व होगा। तो पहला पार्ट है ट्रायंगल, तो हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस कितना है 1, और हाइट कितना है यहाँ से यहाँ तक का इट इज 20, प्लस दूसरा पार्ट ये है रेक्टेंगल, तो इसका आंसर आएगा 1 इंटू 20, रेक्टेंगल बेस इंटू हाइट होगा। और तीसरा है ट्रेपेजियम, तो इट इज हाफ ऑफ द सम ऑफ द साइड्स। तो ये है 20 और ये है 10, तो 20 प्लस 10 इंटू ये कितना है 1 इंटू 1, प्लस लास्ट वाला एक रेक्टेंगल है, तो इसका आंसर आएगा ये साइड है 3 से 4 1 और ये है 20, तो 1 इंटू 10। तो यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया 10, तो s की वैल्यू आएगी 10 और ये हो जाएगा 20, और 20 प्लस 10 दैट इज 30 डिवाइड बाई 2 इट इज 15 और प्लस 10, तो ये 20 प्लस 10 प्लस 10 40 एंड 55 विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो आंसर आएगा इसका सी। द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विद अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। देखो यहाँ क्वेश्चन में बोल रहा है एक्सेलरेशन जो है ए कांस्टेंट है, तो अगर एक्सेलरेशन यहाँ पर कांस्टेंट है तो हम जानते हैं v स्क्वायर होता है u स्क्वायर प्लस 2as, बट इनिशियल वेलोसिटी यहाँ पर 0 लिखा है ना, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट लिखा हुआ है, तो v आपका आ गया रूट ऑफ 2as, यानी कि v है इट इज प्रोपोर्शनल टू रूट x। तो बेसिकली इट इज अ पैराबोला, और पैराबोला किस तरह होगा, x एक्सिस के ऊपर है इसका करके वो आएगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं ऑप्शन ए होगा नहीं, ऑप्शन सी नहीं होगा। तो ये v वर्सेस s कर्व, ये कर्व है, ये आपका होता है y प्रोपोर्शनल टू x स्क्वायर वाला कर्व होता है कॉनकेव अपवर्ड, और इस प्रकार का ये होता है y प्रोपोर्शनल टू रूट x। तो बेसिकली अगर ये v प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर होता तो इस केस में v प्रोपोर्शनल टू s स्क्वायर आएगा, केवल इसी केस में हम बोल सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू क्या आएगा, रूट ऑफ s। तो ऑप्शन जो आपका आंसर आएगा इट इज गोइंग टू बी B. B is the answer of this question. The displacement time graphs of two particles A and B are straight lines making an angle of 30 degree and 60 degree. तो यहाँ पे हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ की बात हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ जो होता है उसका स्लोप हमें क्या देता है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ A हो जाएगा इट इज 10
30 degree. It is nothing but 1 upon root 3. और वेलोसिटी ऑफ पॉइंट बी, पार्टिकल बी कितना आएगा, 60 डिग्री, क्योंकि एंगल दे रखा है ना, ये 30 डिग्री दे रखा है एंड 60 डिग्री है ना, स्ट्रेट लाइन मेक इन एंगल ऑफ दिस मच, तो ये आएगा √3. तो हमें निकालना है वी ए डिवाइडेड बाई वी बी. तो इनको डिवाइड करेंगे तो 1/3 इज गोइंग टू बी द आंसर. डी इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. The graph below gives the displacement of a particle traveling along the x-axis as a function of time. AM is the tangent to the curve at the starting moment and BN is tangent at the end moment. तो AM and BN यहाँ पर दे रखा है. θ1 and θ2 यहाँ पर एंगल दे रखे हैं 120 डिग्री. तो एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द फर्स्ट 20 सेकेंड. देखिए यहाँ बोल रहा है हमें निकालना है वी एवरेज. तो वी एवरेज होता है डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम. तो यानी ये आपका होगा एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल डिवाइड बाय टी फाइनल माइनस टी इनिशियल, है ना, ये फार्मूला होता है. तो यहाँ ए से स्टार्ट किया और बी पे ख़त्म हो गया. तो बी पॉइंट पे जब पहुँचेगा तो इसके कोऑर्डिनेट कितने हैं, -100. तो एक्स की वैल्यू -100 है, यानी एक्स फाइनल -100 है. इनिशियल कितना है, इट इज़ 100 डिवाइड बाई 20 माइनस 0. तो ये आ रहा है -100 और -100 दैट इज -200 डिवाइड बाई 20. तो आंसर आएगा -10 मीटर पर सेकंड. दिस इज द एवरेज वेलोसिटी. सो ए इज गोइंग टू बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. एवरेज एक्सेलरेशन, तो हम जानते हैं एवरेज एक्सेलरेशन ए एवरेज जो होता है ये होता है v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय t फाइनल माइनस t इनिशियल. तो v फाइनल कितना है, यहाँ पे देखो इसका स्लोप, तो यहाँ एंगल दे रखा है 120 डिग्री. तो यानी कि v फाइनल जो होगा इट विल बी 10 120 डिग्री और 10 120 डिग्री कितना आएगा, इट इज -√3. ऐसे v इनिशियल निकालोगे तो इट इज आल्सो 10 120 डिग्री, ये भी आएगा -√3. तो v फाइनल और v इनिशियल दोनों सेम ही हैं. तो ये है -√3 और ये भी है -√3. डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है 20. तो ये कैंसिल हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा, 0 आएगा. तो एवरेज एक्सप्रेशन फॉर द टाइम इंटरवल इज 0. टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच द मोशन इज रिटार्डेड. रिटार्डेड मतलब देखिए ध्यान रखना, एक्सलरेटेड कब होता है, यानी रिटार्डेड मतलब आपका ए डॉट वी अगर नेगेटिव होगा तो मोशन विल बी रिटार्डेड. यानी कि इसमें दो पॉसिबिलिटी आएंगे, या तो क्या हो वी पॉजिटिव हो और ए नेगेटिव हो, या वी नेगेटिव हो और ए पॉजिटिव हो. तो देखो भाई यहाँ ए से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे इस पार्ट में हम जानते हैं स्लोप नेगेटिव है तो v यहाँ पर नेगेटिव होगा. और एक्सलेशन जो है कॉन्केव अपवर्ड है तो ए क्या होगा, पॉजिटिव. तो v नेगेटिव ए पॉजिटिव, यानी इस पार्ट में 0 से 10 सेकंड के बीच में इट इज रिटार्डेड. तो आंसर क्या है, इट विल बी सी. और 10 से 20 की बात करेंगे तो यहाँ पर भी वेलोसिटी जो है नेगेटिव है बट इट इज कॉन्केव डाउनवर्ड, तो एक्सलेशन कितना आएगा, इट इज आल्सो नेगेटिव. तो 10 से 20 के बीच में मोशन जो है एक्सलेटेड है. तो 0 से 10 सेकंड के बीच में इट इज रिटार्डेड और 10 से आपका 20 के बीच में ये एक्सलेटेड मोशन है. तो आंसर क्या आएगा इसका, सी होगा. Figure shows the particle position of particle moving on x-axis as a function of time. Particle has come to rest. तो पार्टिकल कितनी बार रेस्ट पर आया, देखिए हम जानते हैं ये x वर्सेस t कर्व है तो उसका स्लोप जो है वो हमें वेलोसिटी देगा 1 पॉइंट, ये रहा 2 3 4 5 और ये 6 बार वेलोसिटी क्या हो रही है, 0, स्लोप 0 है.
6 बार वेलोसिटी 0 हो रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ऑप्शन ए सही है। मैक्सिमम स्पीड एट टी इक्वल टू 6, टी बराबर 6 की बात करेंगे तो यहाँ पर हम जानते हैं स्लोप जो है ये है, तो क्या ये मैक्सिमम है? स्लोप मुझे अगर ध्यान से देखा जाए तो 2 के पास यहाँ कहीं स्लोप मुझे ज़्यादा लग रही है, तो 6 पर ज़्यादा स्लोप नहीं है, स्लोप जो है यहाँ पर ज़्यादा है, स्लोप मतलब ढलान। तो ऑप्शन जो बी है वो गलत हो गया। वेलोसिटी रिमेन पॉजिटिव फॉर टी बराबर 0 से टी बराबर 6। दो देखो यहाँ स्टार्टिंग में ये नेगेटिव थी, फिर पॉजिटिव हुई, फिर नेगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव हुई, फिर नेगेटिव हुई, फिर पॉजिटिव हुई, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। एवरेज वेलोसिटी ऑफ फॉर द टोटल पीरियड शोन। देखिए अब यहाँ पर अगर ध्यान से देखो ये पॉइंट जो है इसको आप मिलाओगे यहाँ पर, तो देखिए स्टार्टिंग में 20 पर था, तो ये भी 20 ही है, तो एवरेज वेलोसिटी ऑफ टोटल डिस्टेंस नेगेटिव, नो इट इज 0। तो ऑप्शन डी भी यहाँ पर गलत हो गया। तो आंसर इसका क्या आएगा? इट इज ओनली ए इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए यहाँ बॉल इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट, ball is dropped vertically from height d above the ground. It hits the ground and bounces up vertically to a height d by 2. Neglect subsequent motion and air resistance. Its velocity v varies with height h. देखिए अगर हम जानते हैं कि एक पार्टिकल को हम ड्रॉप करते हैं तो इसके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0, और ये नीचे जाएगा, और इसको मैंने ड्रॉप किया है फ्रॉम हाइट d। अब ये नीचे जाएगा तो इसके पास वेलोसिटी डाउनवर्ड है, तो वेलोसिटी जो होगी नेगेटिव होगी। ये समझ में आ रहा है? तो क्योंकि हम ऊपर की डायरेक्शन क्या मान रहे हैं? ऊपर की डायरेक्शन हम पॉजिटिव मान रहे हैं, नीचे की डायरेक्शन नेगेटिव है। और हम जानते हैं वी स्क्वायर बराबर होता है यू स्क्वायर प्लस 2s, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो ये आएगा 2g, और ये y मान लेते हैं ना, कुछ y हाइट मान लेते हैं, तो v आ रहा है रूट ऑफ 2gy, यानी कि जो यहाँ पर आपका y जो है इसका ये डिस्प्लेसमेंट है y, ये y मान लेते हैं, तो v जो है इट इज नॉट अ फंक्शन, लीनियर फंक्शन ऑफ y। तो v लीनियर फंक्शन नहीं है, तो आपका ऑप्शन सी तो नहीं होगा, v वर्सेस h सी नहीं होगा, या तो a होगा या b होगा या c होगा। अब देखो यहाँ जब नीचे जा रहा है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव है, और जब रिबाउंड करके ऊपर जाएगा तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। कुछ पार्ट में नेगेटिव है, कुछ पार्ट में पॉजिटिव है, तो ऑप्शन बी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन आपका डी में देखिए दोनों में नेगेटिव है, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका सी बी डी को मैंने प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन से हटा दिया, तो ओनली ऑप्शन लेफ्ट इज ए। तो ए इज द आंसर। अब इसको समझ सकते हैं कैसे कि पहले हाइट कितनी थी? डी थी, तो जब हाइट डी थी तो वेलोसिटी थी 0, फिर अब हाइट जो है डिक्रीज करती जाएगी करती जाएगी करती जाएगी, जब हाइट 0 हो जाएगी तो यहाँ पे जब नीचे पहुँचेगा तो वेलोसिटी डाउनवर्ड होगी, इट इज नेगेटिव और मैक्सिमम होगी। फिर टकरा के एकदम से रिबाउंड किया तो एकदम से वेलोसिटी होगी पॉजिटिव, और इसके बाद ऊपर जाएगा अप टू हाइट ऑफ d/2, तो वेलोसिटी की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और जब d/2 पे पहुंचेगा तो वेलोसिटी विल बिकम 0। तो ओनली ऑप्शन है ए। समझ में आया? तो एक चीज़ बच्चों ध्यान रखना है कि जब क्वेश्चन ग्राफ का आएगा तो ग्राफ आपको बनाने नहीं होते हैं, आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, उन चारों में से आपको ग्राफ को एलिमिनेट करना है। तो प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन करके यूज करके आप ग्राफ के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू वेरी मच।